एएनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं गणित का प्रैक्टिस सेट 13 नंबर का। इससे पहले 12 पढ़ा दिए हैं। हर वीडियो में लगभग हम 15 प्रश्न लेते हैं। आप अच्छे से प्रैक्टिस सेट लगाओगे, आपको जो टॉपिक नहीं बनता है आप चैनल से उस टॉपिक को भी कंप्लीट कर लें। प्रैक्टिस सेट जरूर लगाया करो, जिससे आपको आकलन होता रहता है कि हम गणित कितना सीख रहे हैं। ठीक है, प्रश्न देखते हैं पहला कि 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 15% पानी है। कितना पानी और मिलाया जाए जिससे पानी का प्रतिशत 20% हो जाए। ठीक है, टोटल मिश्रण कितना है 80 लीटर, जिसमें 15% क्या है पानी। तो 80 का 15% निकाल दिए कि 20 चौक 80, 20 500, 5 × 15, तो 12 लीटर क्या है इसमें पानी है। अब उसने कहा है कि कितना पानी और मिलाया जाए, मतलब +x। 12 लीटर पानी है 80 में से, तो 68 लीटर क्या है दूध। ठीक है, अब उसने कहा है कि पानी का प्रतिशत 20 हो। पानी के सामने हमने लिख दिया कि पानी 20% हो, तो दूध कितना परसेंट होगा उसमें 80%, क्योंकि टोटल तो 100% होता। 20 से कम 20% से परसेंट कट जाएगा, 20 चौक 80, 4 से 68 को काट दिया 17 बार में, 12 + x = 17, x = 17 में से 12 गए तो 5। तो कितना लीटर पानी और मिलाना पड़ेगा 5 लीटर। तो बी ऑप्शन सही। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। एक पंखे को 472 रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य का 1/12 भाग लाभ के रूप में प्राप्त होता है। उस पंखे पर प्रतिशत लाभ क्या है। देखो, हमने क्रय मूल्य मान लिया x और लाभ कितना हुआ x का 1/12 भाग। ठीक है, देखो लाभ और हानि हम क्रय मूल्य पर ही ज्ञात करते हैं। अब हमारे पास क्रय मूल्य भी है और लाभ भी है, तो हम लाभ प्रतिशत ज्ञात कर लेते हैं कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा कि x/12 × x × 100। तो ये x कट गया, 100 में 12 से भाग देंगे तो जैसे काट लो, या 4 से काट लिया 25 बार और 4 से काट लिया 3 बार। 25 में 3 से भाग देंगे तो 8 × 24 और 1 25, तो 8 सही 1/3। तो ये सी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा लाभ में 10:3 का अनुपात है। उस वस्तु को बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखो, विक्रय मूल्य बटे लाभ बराबर कितना है 10/3। देखो, लाभ और हानि का आकलन हम किस पर करते हैं क्रय मूल्य पर। देखो, हमने लाभ तो हमें 3 हो रहा है और हमें चाहिए क्या क्रय मूल्य। जब हमें लाभ 3 हो रहा है और हम 10 में बेच रहे हैं, तो खरीदा कितने में होगा 7 में इंटू 100। ठीक है, या ऐसे कर सकते हैं हम कि लाभ बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ हमारे पास कितना है 3, विक्रय मूल्य 10 है और क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो क्रय मूल्य बराबर 10 में से 3 घट गया 7। ठीक है, 300/7। अब देखो, पहली बात तो हमें एक ही विकल्प में 7 दिख रहा है, पर एक विकल्प आंकड़े अधूरे भी वाला भी दे रहा है, तो ये तो गलत ही है। अब ये आंसर सही है, फिर भी हम भाग दे लेते हैं कि 7 चौक 28, कितना बच गया 2, 20 हो गया। 7 दूना 14, कितना बच गया 6, तो 42 सही 6/7। ये डी ऑप्शन सही। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% कमीशन देने पर दुकानदार 30% लाभ कमाता है। यदि कमीशन 20% बढ़ा दिया जाए तो उस वस्तु पर प्रतिशत लाभ क्या होगा। देखो, अंकित मूल्य हमने 100% मान लिया। ठीक है, 10% कमीशन दे रहा है, मतलब 90 में बेच रहा है। ठीक है, और 90 में जब बेचा तब उसको 30% लाभ हुआ। 130% कितना है 90, 1% कितना हो जाएगा 90/130। हमें 100% क्या चाहिए क्रय मूल्य। ठीक है, तो 0 से 0, 900/13 हमारा क्या आ गया क्रय मूल्य। अब अगली कंडीशन में उसने बोला
कि कमीशन 20% बढ़ा दिए। पहले 10% कमीशन दे रहा था, अब 20% बढ़ा रहा है, मतलब कितना कमीशन दे रहा है वो 30%। 30% कमीशन दे रहा है मतलब 70 में बेच रहा है। ठीक है, लाभ ज्ञात करना है तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, और लाभ परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, फिर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य इंटू 100, क्योंकि लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, लाभ, ये लाभ का फॉर्मूला है, बटे क्रय मूल्य इंटू 100। अब विक्रय मूल्य कितना है हमारा, 70 में बेच रहा है, क्रय मूल्य कितना है 900 बटे 13, और क्रय मूल्य कितना हो गया 900 बटे 13 इंटू 100%। ठीक है, 13 7 91, 910 माइनस 900 बटे 13 बटे 900 बटे 13 इंटू 100। ये 13 से 13 कट जाएगा, 910 में से 900 जाएंगे तो 10 बटे 900 इंटू 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो, 10 में 9 से भाग देंगे तो 9 एकम 9, तो एक सही 1/9% क्या होगा, लाभ। ठीक है, ये यहाँ पर नीचे 13 लिखा हुआ है, तो ये पहला ऑप्शन सही है। बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न है, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, और जब मैंने इस तरीके का क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएगा मेरे बट्टे के टॉपिक में, चैनल पे जाके 2-3 बट्टे के टॉपिक में क्वेश्चन पढ़ाए ऐसे, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अश्वनी ने 21% की छूट पर टीवी खरीदी। यदि वो 27% की छूट पर खरीदती तो 3 से 12 रुपये बचा लेती। उसने किस मूल्य पर टीवी खरीदी। देखो, मतलब 21% से 27% की छूट पर खरीदती, मतलब कितना, 6% का जब अंतर आता तो कितने रुपए बच जाते, 312। मतलब 6% की वैल्यू कितना है, 312। ठीक है, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 312 बटे 6। और हमें चाहिए कितने परसेंट की छूट पर खरीदा है उसने, 21% की, तो 100 में से 21 चले जाएंगे तो कितना परसेंट बचेगा, 79। ठीक है, हमें 79% चाहिए, तो 6 से हमने काटा, 6 पंजे 30 और 6 दूना 12, तो 52 इंटू 79। 9 दूना 18 की 8, हासुल की 1, 9 पंजा 45 और 7 दूना 14 और 1 15, मतलब 45 और 15 60 की 0, हासुल की 6, 7 5 35 और 6 41, तो 4108 रुपये में उसने खरीदी थी। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन सही। अगर आप 100% निकाल लेते तो फिर उसमें से फिर 21% को माइनस कर देते तो कितना आ जाएगा, 4108। हमने डायरेक्ट ही जिस चीज़ की ज़रूरत थी उतना निकाल। ठीक है, ध्यान से समझना है आपको। अगला प्रश्न देखो, कोई धनराशि 4 वर्षों में 750 रुपये तथा 7 वर्षों में 900 रुपये हो जाती है, साधारण ब्याज की दर क्या है। ठीक है, अब देखो, हो जाती है का मतलब होता है मिश्र धन। ठीक है, अमाउंट। अब ध्यान समझना है कि मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, तो मिश्र धन पहली कंडीशन में कितना हो रहा था, 750, जिसमें मूलधन होगा और 4 साल का ब्याज होगा। ठीक है, ये समीकरण 1 बन गया। 900 रुपये कब हो रहा था, जब उसमें मूलधन था और 7 वर्षों का ब्याज था। ये समीकरण 2 हो गया। हमने समीकरण 2 में से 1 को माइनस कर देंगे तो 900 में से 750 जाएंगे तो 150 रुपये हमारा बच जाएगा। मूलधन से मूलधन घट गया, 7 में से 4 जाएंगे तो 3 साल का ब्याज। तो 1 साल का ब्याज हमें कितना पता चल गया कि 50 हमारा 1 साल का क्या हो गया, ब्याज। ये वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं। तो 750 बराबर मूलधन प्लस 4 इंटू 50, तो 200 रुपये हो गया। तो 200 750 में से घट जाएंगे तो 550 हमारा क्या आ गया, मूलधन। ठीक है, अब हमें ब्याज कितना मिला था, 50, कितने पर मिला था, 550 पर, इंटू 100%। 0 से 0, 5 से 11 बार, 100 में 11 से भाग देते हैं तो 11 9 99 और 1 100, तो 9 सही 1/11%। ठीक है, रेट है, तो ये पहला ऑप्शन सही। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 7400 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 8100 रुपये हो जाती है।
ब्याज की दर को कितना कम कर दिया जाए ताकि मिश्रधन केवल 7,545 रुपये प्राप्त हो। ठीक है, अब पहले जैसे मैंने अभी बताया था कि मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, मिश्रधन कितना था 8100 और मूलधन कितना था 7400 प्लस ब्याज कितने सालों का था 5 साल का। ठीक है, 8100 में से 7400 चले जाएंगे तो 700 हमें कितने साल का ब्याज मिल जाएगा, 5 साल का ब्याज, मतलब 140 रुपये हमें 1 साल का ब्याज मिल गया। ठीक है, अब हमें 140 ब्याज मिला था, कितने पर मिला था 7400 पर, इंटू 100%। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, तो 140/74 हमारी क्या आ गई, दर आ गई। ठीक है, हम काट भी सकते हैं इसको, पर हमने नहीं काटा। अब मिश्रधन कितना रख रहा है वो, जैसे हमें मूलधन तो हमारा कितना है 7400, दर कितना हो जाएगी, तो 140/74 माइनस आर, कम करना है कि कितना कम, इनटू कितने साल में 5 साल में, बटे 100 बराबर कितना ब्याज था हमारे पास 140। ठीक है, देखो 7400 से अब 7545 रुपये रखना है। ठीक है, मतलब ब्याज कितना ज़्यादा मिलेगा 145। ठीक है, हमें सिर्फ ब्याज कितना 7400 मूलधन है और रखना कितना है अब 7545, तो मतलब ब्याज कितना मिला है हमें 145। तो 5 से कट जाएगा कितनी बार में, 5 दूना 10 और 5 नाम 45, 29 बार में। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, आगे ये कितना हो जाएगा 74 इंटू एलसीएम लेंगे तो 140 माइनस 74 आर बटे 74 बराबर 29। इससे ये कट जाएगा 74 से, तो 140 माइनस 29 बराबर 74 आर। ठीक है, ये कितना बच जाएगा 111 बराबर 74 आर। ठीक है, 74 से 111 1.5 बार में कट जाएगा बराबर आर। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन सही। ठीक, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन वाला है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, किसी धन को साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर से 4 वर्ष के लिए उधार देने पर प्राप्त ब्याज मूलधन से 608 रुपये कम है, तो ब्याज क्या है, ब्याज कितना मिलता है, मूलधन से 608 कम मिलता है। ठीक है, अब ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है कि मूलधन गुणित दर कितना है 6 गुणित समय 4/100 बराबर ब्याज की वैल्यू कितनी दे रखी है, मूलधन माइनस 608। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 24 मूलधन, ये 100 का गुणा हो जाएगा तो 100 मूलधन माइनस 608 में 100 का गुणा 2 जीरो और तो इधर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 608 डबल जीरो, 100 मूलधन में से 24 चले जाएंगे तो 76 मूलधन। ठीक है, 2 से काट लें तो 38 बार में काट लिया, जो 2 3 6 और 2 8 16, 2 से काट लिया तो 2 3 6 0 2 चौक 8। ठीक है, और काट लेते हैं, 2 से काट लिया 19 बार। ठीक है, 2 से काट लिया 2 एकम 2, 2 5 10, 2 दूना 4। ठीक है, यहाँ तक 19 अट्ठे 152, तो 800 क्या हो गया मूलधन, उसने ब्याज पूछा है तो 800 में से 608 को घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा 192। ठीक है, जैसे 800 में से 600 घटा लिए तो कितना बच गया 200, और 8 और घटा लिए 200 में से तो कितना बच गया 192। तो ब्याज कितना आ जाएगा, ये वैल्यू हम यहाँ रखते हैं 192। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, किसी राशि पर 2 वर्ष में
10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 840 रुपये है। उसी राशि पर उतने ही समय में उसी वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, देखो चक्रवृद्धि ब्याज हमें दिया है तो CI बराबर होता है P 1 + r/100 ठीक है। CI की वैल्यू कितनी थी, CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज 840 है, P हमें पता नहीं है कि मूलधन कितना है, 1 प्लस दर हमें पता है 10/100 समय 2 वर्ष दे रखा है -1। 840 बराबर P, ये 0 से 0 कट गया, 10 एकम 10 और 11, 11 का स्क्वायर 121 और 10 का स्क्वायर 100 -1। ठीक है, 840 बराबर P 121 माइनस एलसीएम लेंगे तो 100/100। ठीक है, 840 बराबर P 121 में 100 जाएंगे तो 21/100, 21 चौक 84, तो 4000 हमारा क्या आ गया मूलधन। अब साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन मतलब 4000 गुणित दर 10 गुणित समय 2/100, तो 2 0 से 2 0, 40 दाम 400 दूना 800, तो कितना साधारण ब्याज मिलेगा 800, तो ये डी ऑप्शन सही। ठीक है, देखो दोस्तों हम जो भी गणित पढ़ाते हैं बिल्कुल आसान से पढ़ाते हैं, बेसिक मेथड से, जिससे कि आपको समझने में कोई समस्या ही नहीं रहे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बोला गया है कि 512 रुपये की राशि किसी निश्चित दर से 3 वर्ष में 1000 रुपये हो जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर क्या है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का मेन फॉर्मूला होता है A बराबर P 1 + r/100n। ए का मतलब मिश्र धन मतलब 1000, P का मतलब मूलधन मतलब 512, 1 प्लस दर हमें ज्ञात करना है, समय 3 वर्ष दे रखा है, गुणे की संख्या बटे में चली जाएगी तो 1000/512 बराबर ये बन जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो 100 + r/100 का क्यूब। ठीक है, ये 1000 होता है 10 का क्यूब और 512 होता है 8 का क्यूब, तो एक क्यूब लिख दिया क्योंकि एक जैसा बनाना है, 100 + r/100 का क्यूब, ये क्यूब से क्यूब कट गया। हम जैसे 4 से काट दें, 4 दूना 8, 4 से काट दिया 25 बार, 2 से काट दिया 5 बार, 25 पंजे 125 बराबर 100 + r, और 125 में 100 जाएंगे तो 25% बराबर r। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, 1000 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज छमाही दे हो। देखो ध्यान रखना है छमाही दे। सबसे पहले ए बराबर क्या होता है P 1 + r/100n। ए हमें पता नहीं है लेकिन P पता है 1000, 1 प्लस दर पता है हमें 4/100, समय 1 दे रखा है। अब छमाही क्या है, तो छमाही में ध्यान रखना है कि दर को आधा करते हैं, मतलब देखो हमने दर में 2 से भाग दे दिया, और समय को 2 गुना करते हैं तो समय में 2 से गुणा कर दिया। ठीक है, दर को आधा करना है मतलब 4 में हमने 2 से भाग दे दिया, समय को 2 गुना करना है, ये छमाही का कॉन्सेप्ट होता है। छमाही का क्या कॉन्सेप्ट है कि दर को आधा और समय को 2 गुना। ठीक है, 2 गुना हमने कर दिया कि दर में 2 से भाग दे दिया, समय में 2 से गुणा, 2 से काट दिया 2 बार, और 2 से कितनी बार कट जाएगा 50 बार। ठीक है, तो 1000 50 से कम 50 और 51/50 का स्क्वायर है तो 2 बार लिख देते हैं 51/50। ये हम 5 से काट दें जैसे तो 10 बार कट जाएगा, और 5 से काट दिया ये 5 दूना 10 तो 200 बार, फिर 5 से काट दिया हमने ये 10 बार कट जाएगा, फिर 5 से काट दिया हमने ये 5 चौक 20 40 बार। हमें पता है कि पॉइंट लगेगा तो हम ऊपर 1 0 से लो 1 0 काट देते। ठीक है, अब नहीं काट रहे हैं हम के पॉइंट लगेगा तो 51 × 51 कर लेते हैं, 1 एकम 1 और 5 और 5 कितना हो गया 10 की 0 हासिल की 1 हो गया 55, 2601 51 का स्क्वायर भी होता है × 4, तो 4 एकम 4 0, 6 चौक 24 की 4 हासिल की कितना आ गया 2, 4 दूना 8 और 2 10,
एक जीरो है तो एक संख्या से पहले दशमलव लगा दें। अब देखो ये हमारा मिश्रधन कितना आ गया 1040.4। ठीक है। अब मिश्रधन क्या होता है कि मिश्रधन में मूलधन होता है और ब्याज होता है। तो मूलधन तो हमारा 1000 था और मतलब ब्याज कितना मिला है 40.4। ठीक है, तो ये हमारा पहला ऑप्शन सही है। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, किसी राशि को चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया गया। यदि दो क्रमागत वर्षों में 1000 रुपये ब्याज तथा 1080 रुपये ब्याज मिला तो निवेशित राशि क्या है। देखो दो क्रमागत वर्षों की बात की थी कि 1000 और 1080। मैंने बताया था कि जब एक ही साल का अंतर हो और दर निकालना हो तो कितना अंतर है 80 का पहले वाले पर है 1000 इंटू 100%। तो ये 3 जीरो से 3 8% हमारी क्या आ गई दर। अब देखो ब्याज कितना है पहले वर्ष में 1000। पहले वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, मूलधन हमें ज्ञात करना है, दर कितनी है 8 गुणित समय 1/100। ठीक है, अब हम काट दें, जैसे 8 से काट दें कि 8 एकम 8, बच गया कितना 2 बच गया, मतलब 20 हो गया। 8 दूनी 16, मतलब कितना बच गया 4, तो 8 पंजे 40। ये 2 जीरो का इधर गुणा हो जाएगा तो 12,500 क्या आता है हमारा मूलधन। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन सही। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, 729 रुपये को 7 वर्षों के लिए तथा 625 रुपये को 9 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया गया। यदि दोनों स्थितियों में मिश्रधन समान राशि प्राप्त हो तो वार्षिक प्रतिशत दर क्या है। देखो पहले ए बराबर कितना रुपया था 729, 1 प्लस R/100 की पावर कितने वर्ष थे 7। फिर अगली कंडीशन में ए बराबर कितना था 625, 1 प्लस R/100 की पावर कितना था 9। दोनों ही कंडीशन में ये बराबर हैं तो ऐसे लिख सकते हैं कि 625 1 प्लस R/100 की पावर 9 बराबर 729 1 प्लस R/100 की पावर 7। देखो इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर, तो 1 प्लस R/100 की पावर 9 बटे 1 प्लस R/100 की पावर 7 बराबर कितना हो जाएगा 729 बटे 625। ठीक है, अब देखो ए की पावर m बटे ए की पावर n बराबर क्या होता है ए की पावर m माइनस n। तो ये घट जाएंगी तो क्या बचेगा 1 प्लस R/100 की पावर 9 में से 7 गए तो 2। ये 729 27 का वर्ग होता है, 625 25 का वर्ग होता है, तो इसको ऐसे लिख दिया। इससे ये कट गया। एलसीएम ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा 100 प्लस R बटे 100 बराबर 27 बटे 25, 25 चौक 100। 4 का 27 में गुणा होगा तो 100 प्लस R बराबर 27 चौक 108। R बराबर 108 में 100 गए तो 8%। दर कितनी है 8%। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, नूतन और नीरू की मासिक आय 8:9 के अनुपात में है। वे दोनों प्रतिमाह 1500 रुपये व्यय करती हैं और इस प्रकार उनकी मासिक बचत 13:15 के अनुपात में होती है। उनकी मासिक आयों में कितने रुपए का अंतर है। ठीक है, उनकी मासिक आय 8 और 9 के अनुपात में थी। देखो अगर हम आय में से उनकी बचत घटा देते हैं, आय में से उनकी बचत घटा देते हैं मतलब व्यय घटा देते हैं तो क्या बच गया बचत, और आय में से अगर हम बचत घटा देंगे तो क्या बच जाएगा व्यय। सीधी सी बात है ना। ठीक है, देखो अभी हमने आय में से व्यय को घटा दिया है तो क्या बच गई बचत। तुम्हारी सैलरी में से तुम्हारे खर्चे को हटा दें तो तुम्हारी बचत के कितनी तुमने सेविंग की। ठीक है, गुणा करते हैं 15 अट्ठे 120x माइनस 15 15 225 बराबर 13 नम्मा 117x माइनस 13 15 कितना हो जाएगा 195।
00। 120 में से 17 जाएंगे, 13 नम्मा 117, 117 जाएंगे तो कितना बचेगा 3x, और ये हो गया 19 500 और 22 19 20 21 22, मतलब 3x बराबर 3000। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1000। उसने पूछा है कि उनकी मासिक आयों में कितने का अंतर है, तो यहाँ 9x और 8x में कितने का अंतर है x का, तो x की वैल्यू 1000 आ गई। तो इसका आंसर ये पहला ऑप्शन सही। ठीक है, अगला इस वीडियो का 15वें नंबर का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 25 की घात 11 इंटू 10 की घात 6 इंटू 14 की घात 5 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है। अभाज्य का मतलब क्या होता है, जिसमें किसी से भाग नहीं जाता। तो 25 में तो जाता है, तो ऐसे तोड़ सकते हैं, 5 इंटू 5 की घात 11, इंटू 10 में भी जाता है तो 5 इंटू 2 की घात 6, 14 में भी जाता है तो 2 इंटू 7 की घात 5। तो 5 के यहाँ पर कितने गुणनखंड हैं 11, 5 के यहाँ पर कितने हैं 11, 5 के यहाँ पर कितने हैं 6, और 2 के यहाँ पर कितने हैं 6, 2 के यहाँ पर कितने हैं 5, और 7 के यहाँ पर कितने हैं 5। उसने गुणनखंड पूछे हैं, तो 11 और 11 कितने हो गए 22, और 6 और 6 कितने हो गए 12, मतलब 34, और 5 और 5 10, मतलब 44। तो कितने गुणनखंड हो गए 44। तो ये सी ऑप्शन। दोस्तों काफ़ी अच्छे प्रैक्टिस सेट में आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत आसान तरीके से पढ़ाता हूँ। आप वीडियो देखा करो, वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सपोर्ट किया करो, दोस्तों तक लिंक शेयर किया करो, जिससे हमारा पढ़ाने में मनोबल बढ़ता है। तो हम आपके लिए और भी अच्छी सारे मैथ्स के चाहे जीके के हम बहुत अच्छे अच्छे सरल तरीके से वीडियो लाते रहेंगे। मिलते फिर कल अगले वीडियो में। धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लिया करो। ठीक, धन्यवाद।